बात करने वाले हैं धर्म और धर्म क्या है। सही सुन रहे हैं दोस्तों, धर्म और धर्म में क्या अंतर है, आखिर धर्म और धर्म में कौन बेहतर है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, धर्म क्या है। धर्म एक अनिश्चित एवं अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। हम बात करेंगे दोस्तों, धर्म की अवस्था कभी निश्चित नहीं रही है, यह हर काल में बदलती रहती है। धर्म जो है यह हर काल में बदलती रहती है। ये एक समय ऐसा था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जिनका घटित होना आदि मानव की समझ से परे था, इन तथ्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या जाने वाला कोई भी अनूठा कृत जादू कहा जाता था। अतः धर्म जादू के रूप में पहचाना जाने लगा। तो हम दोस्तों, जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी उस समय की बात है, जब भी बिजली गिरती थी, वर्षा आती थी, बाढ़ आती थी, तो ऐसा क्यों हो रहा है देखकर लोग घबरा जाते थे। और तब धर्म की विकास दूसरी अवस्था आई। इस अवस्था में धर्म की पहचान मान्यता, कर्मकांडों, रीति रिवाजों और प्रार्थनाओं और बलियों से की गई। तो धर्म की एक दूसरी भी परिभाषा है जिसमें कर्मकांड है, मान्यता है, रीति रिवाज है, प्रार्थना है और ये बलि प्रथा है जो है, ये भी इसमें है। पहले ये सब कुछ बहुत समय पहले हम जाएंगे तो शायद धर्म का हिस्सा ये नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह धर्म का हिस्सा बन गया। धर्म का केंद्र बिंदु इस मान्यता के साथ प्रारंभ होता है कि कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जो इन तथ्यों का कारण है, जिन्हें आदि मानव नहीं जानता था और नहीं समझ सकता था। इस दूसरी अवस्था में जादू ने अपना स्थान खो दिया। तो धर्म एक ऐसा केंद्र बिंदु है। धर्म कहता है कोई एक शक्ति है जिसके कारण ये संसार चल रही है, या धर्म के कारण ही मनुष्य उत्पन्न होते हैं, या धर्म के कारण ही पूजा पाठ करने लग जाते हैं, देवताओं को खुश करने लगते हैं। ये एक तरह से धर्म कहा जाता है। ये विश्वास व मान्यताएं, कर्मकांड, रीति रिवाज और बलि प्रथाएं एक परोपकारी शक्ति को संतुष्ट करने और एक क्रोधी शक्ति को शांत करने, दोनों के लिए ही आवश्यक थी। जहां भी धर्म होती है वहां पे एक विश्वास और मान्यताएं होती है कि कर्मकांड करना जरूरी है, अन्यथा देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। ये रीति रिवाज, यदि बलि नहीं दी जाएगी तो जो देवियां हैं या ईश्वर हैं वह असंतुष्ट हो जाएगा। ये सभी धर्म की मान्यताएं में आती है, जो एक रीति रिवाज होती है जो खास करके सिर्फ भगवान को खुश करने के उद्देश्य से ही, भगवान की शक्ति से प्राप्त करने के लिए ही और भगवान को खुश करने के लिए ही ये रीति रिवाजें होती है। यह सब धर्म की एक गाथा है, धर्म के ही अधीन आता है। तब धर्म की एक तीसरी अवस्था भी आई जिससे इस संसार और मानव की सृष्टि की थी। इसके बाद धर्म में मान्यता भी प्रचलित हुई कि मनुष्य के पास एक आत्मा है और आत्मा शाश्वत है और संसार में मनुष्य के कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। धीरे धीरे जब मानव सभ्यता विकास हुआ तो फिर इन्होंने सोचा कि आत्मा है, आत्मा शाश्वत है और मनुष्यों के कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अभिप्राय है, यही दर्शाता है ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, भ्रमित आत्मा का सुधार, प्रार्थनाओं, रीति रिवाजों, बलि प्रथा इत्यादि ईश्वर को संतुष्ट करना है। यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो ईश्वर हमसे असंतुष्ट होते हैं और हम पर फिर से कोई ईश्वरीय समस्या उत्पन्न होगा
ये सभी धर्म में ही आते हैं। और यही धर्म की सबसे बड़ी हानि की बात है कि ईश्वर को पूजना ही, ईश्वर पे विश्वास करना और उनके लिए तरह तरह का उपाय करना, खुश करने के लिए उनसे मुझे शक्ति मांगना, यह सभी धर्म के हिस्से ही आता है। अब हम बात करेंगे धम्म। धम्म जो है भगवान बुद्ध जिसे दिए हैं, वह धर्म से भिन्न कैसे है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से कहीं भिन्न है। भगवान बुद्ध कहते हैं वह उसके सदृश है जिसे धर्मत्व, यूरोपियन रिलीजन या धर्म कहते हैं। किंतु भगवान बुद्ध का जो धम्म है वह धर्म से बहुत ही अलग है। तो हम बात करेंगे, यह कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत है और मनुष्य के इसे अपने तक ही रखना चाहिए। किसी मनुष्य को इसकी सार्वजनिक सीमा में जीवन में भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इसके विपरीत धम्म जो है वह सामाजिक है, यह सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है और यह मूलभूत रूप से आवश्यक है और सभी मनुष्यों पर यह एक समान लागू होता है। धम्म सदाचरण है जिसका अर्थ जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति व्यवहार है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति व्यवहार होता है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य यदि अकेला है तो उसे धम्म की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब दो मनुष्य एक दूसरे से परस्पर संबंध के साथ रहते हैं तो उन्हें धम्म के लिए स्थान अवश्य खोजना होगा। भले ही वह इसे चाहे ना चाहे, उन दोनों में से कोई भी इसे बच नहीं सकता है। हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं समाज का जो कार्य है, समाज का अभिन्न हिस्सा धम्म है। धम्म के बिना यह संसार नहीं चल सकता है। समाज के तीनों विकल्पों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। शासन के साधन हेतु समाज के किसी भी धम्म को ना रखना चुनाव कर सकता है। इसका अर्थ है समाज अराजकता के पथ पर जा सकता है। धम्म के बिना समाज अराजकता की पथ पर जा सकता है। समाज पुलिस अर्थात शासन के साधन हेतु तानाशाही का चुनाव कर सकता है। इसीलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उन्हें धम्म रखना अनिवार्य है। धम्म की अब हम बात करेंगे धम्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म दो प्रकार के होते हैं, प्रज्ञा और करुणा। अब बात करते हैं प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा क्यों। प्रज्ञा समझ या निर्मल बुद्धि है। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म की दो आधारशिलाओं में से एक बनाया था, क्योंकि वे अंधविश्वासों के घर के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। अब हम बात करते हैं करुणा क्या है। करुणा क्यों। करुणा प्रेम है, दया है, मैत्री है, क्योंकि इसके बिना समाज ना तो जीवित रह सकता है और ना विकास कर सकता है। तो धम्म की दो परिभाषाएं हैं, प्रज्ञा और करुणा। आज समाज में धम्म नहीं है अर्थात करुणा नहीं है, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ करुणा नहीं है, एक दूसरे के प्रति करुणा नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसे अपने धम्म की दूसरी आधारशिला बनाया था। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। धम्म की यह परिभाषा धर्म की परिभाषा से बहुत ही भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा कितनी प्राचीन है, फिर भी यह आधुनिक है, क्योंकि धम्म के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। कितनी आदिम है, कितना मौलिक है। प्रज्ञा और करुणा एक विशिष्ट सम्मिश्रण तथागत का धम्म है। धर्म और धम्म के मध्य यही अंतर है। धर्म हमें एकजुट नहीं होने देता है, इसका समूह अलग अलग होता है, लेकिन धम्म सभी मनुष्यों को एक जगह एकत्रित करते हैं, सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते हैं।
धर्म और धम्म में यह बहुत ही बड़ा अंतर है। यदि धम्म यह संसार अपना ले तो शायद यह संसार भी, मनुष्य जो है यह इस संसार में लड़ना छोड़ देंगे।